गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे सफ़ेद गुड़ का दूसरा भाग। वह तेजी से उठा और घर के अकेले कोने में पूजा करने बैठ गया, क्योंकि वो आज वो जानता था कि उसे ईश्वर जो है वो गुड़ देगा, है ना। तो आज वो क्या किया, एक कोने में जाकर बैठ गया और पूजा करने लगा। तभी माँ ने आवाज़ दी, बेटा पूजा से उठने के बाद बाजार से नमक ले आना। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली है, वरना पूजा पर बैठते ही माँ उसे बाजार जाने को क्यों कहती। उसने ध्यान लगाकर पूजा की, फिर पैसे और झोला लेकर बाजार की ओर चल दिया। घर से निकलते ही उसे खेत पार करने पड़ते थे, फिर गांव की गली जो ईंटों से बनी हुई थी, फिर बाजार की ओर चल दिया। तो क्या रास्ते का वर्णन बताया गया है। उस समय शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था, वह खेतों में चला जा रहा था। आंखें आधी बंद किए ईश्वर पर ध्यान लगाए और संध्या के मंत्रों को, शाम को जो मंत्र करता था ना, उसको बार बार दोहराते हुए। उसे याद नहीं उसने कितनी देर में खेत पार कर ली, लेकिन जब वह गांव की ईंटों की गली में आया तब सूरज डूब चुका था और अंधेरा छाने लगा था, है ना। अंधेरा होने लगा था, लोग अपने अपने घरों में थे। धुआं उठ रहा था, चौपाए खामोश खड़े थे, मतलब जहाँ चौपाए बैठते ना सारे लोग, ऐसे वो क्या थे, खामोश थे, क्योंकि सारे लोग अपने घरों में चले गए थे। नीम सर्दी के दिन थे, मतलब अच्छी सर्दी के दिन थे। उसने पूरी आंखें खोलकर बाहर का कुछ भी देखने की कोशिश नहीं की और आंखें को आधे मूंदे हुए, बंद किए हुए रास्ता तय कर रहा था। वह अपने भीतर देख रहा था कि जहाँ अंधेरे में एक झिलमिलाता प्रकाश था, ईश्वर का प्रकाश, और उस प्रकाश के आगे वह आंखें बंद किए मंत्र पाठ कर रहा था। अचानक उसे अजान की आवाज़ सुनाई दी। अजान मतलब मुसलमान लोग जो पूजा करते हैं ना, दिन में 4 बार 5 बार, उसको अजान कहते हैं। अजान की आवाज़ सुनाई दी। गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा। अंधेरा काफ़ी गाढ़ा हो गया था, मतलब ज़्यादा अंधेरा हो गया था। मस्जिद के एक कमरे बराबर दालान में लोग नमाज के लिए इकट्ठे होने लगे थे। उसके भीतर एक लहर सी आई, उसके पैर ठिठक गए मतलब थोड़ी से रुक गए। आंखें पूरी बंद हो गई। वह मन ही मन कह उठा, ईश्वर यदि तुम हो और सच्चे मन से मैं तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसे दे दो, यही इसी वक्त। क्यों? क्योंकि वो क्या कर सके, सफ़ेद गुड़ खरीद सके। वह वहीं गली में बैठ गया। उसने ज़मीन पर हाथ रखा। ज़मीन ठंडी थी, हाथों के नीचे कुछ चिकना सा महसूस हुआ। उल्लास की बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई। उसने आंखें खोलकर देखा, अंधेरे में उसकी हथेली में अठन्नी दमक रही थी, है ना। वह मन ही मन ईश्वर के चरणों में लौट गया, खुशी से समुद्र में झूलने लगा। इतनी खुशी हुई जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने उस अठन्नी को बार बार निहारा, चूमा, माथे से लगाया, क्योंकि वह एक अठन्नी ही नहीं थी, वह उस गरीब पर ईश्वर की कृपा थी। उसकी सारी पूजा और सच्चाई का ईश्वर की ओर से इनाम था, है ना। ईश्वर जरूर है, उसका मन चिल्लाने लगा, क्योंकि उसने आज महसूस कर लिया, अनुभव कर लिया कि ईश्वर है। भगवान, मैं तुम्हारा बहुत छोटा सा सेवक हूँ। मैं सारा जीवन तुम्हारी भक्ति करूँगा, मुझे कभी मत बिसारना। बिसारना मतलब भुलाना। उल्टे सीधे शब्दों में उसने मन ही मन कहा और बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। अठन्नी उसने जोर से हथेली में दबा रखी थी। जब वह दुकान पर पहुंचा तो लालटेन जल चुकी थी। पंसारी उसके सामने हाथ जोड़े बैठा था। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली और पूछा, क्या चाहिए। उसने हथेली में चमकती अठन्नी देखी और बोला, 8 आने का सफ़ेद गुड़। क्या चाहिए उसको? सफ़ेद गुड़। यह कहकर उसने गर्व से अठन्नी पंसारी की तरफ गद्दी पर फेंकी। वह यह गद्दी पर न गिर उसके सामने रखे धनिये के डिब्बे में गिर गई। ये भगवान! पंसारी ने उसे डिब्बे में टटोला, पर उसे अठन्नी नहीं मिली। एक छोटा सा खपरा चिकना पत्थर जरूर था, जिसे पंसारी ने निकाल कर फेंक दिया।
उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया, सिर घूम गया जैसे शरीर का खून निकल गया हो, आंखें झलझला आई। जब उसने देखा कि वो सिक्का उस धनिये के डिब्बे में गिर गया और ढूंढने पर क्या मिला, एक चिकना सा पत्थर, तो उस लड़के की आंखें क्या है, आंसू से भर गए। कहाँ गई अठन्नी, पंसारी ने भी हैरत से कहा। उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगा। देखते देखते सबसे ताकतवर ईश्वर की उसके सामने मौत हो गई थी। उसने मरे हाथों से जेब से पैसे निकाले, नमक लिया और जाने लगा। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे। उसने कहा नहीं, उसने कहा और रो पड़ा। उसने नहीं कहा और क्या किया, रो पड़ा। अच्छा, पैसे मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो, दुकानदार ने प्यार से कहा और एक टुकड़ा तोड़कर उसे देने लगा। उसने मुंह फिरा लिया, मतलब वो अपने मुंह को दूसरे तरफ कर दिया और चल दिया। उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए। उसने क्या है, इतने दिन तक क्या है, ईश्वर से मांगा कि हे प्रभु, मुझे क्या है, गुड़ खाने के लिए पैसा चाहिए। तो अभी वो क्या है, भगवान नहीं दे रहा था, उसको दुकान दे रहा था, इसलिए उसने कहा मुझे दूसरों की दया नहीं चाहिए। लेकिन अब वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता है ना। उसको कितना दुख हुआ होगा, एक छोटे से गुड़ के लिए उसे पैसा नहीं मिल पाया। तो ये है सफ़ेद गुड़ की कहानी। ये पाठ समाप्त होता है।